बात कही सुन लीना भारी बात, साधु की संगत छाड़ दे, ये सखियां सब सच्चा। जरा चार दीवारियों के बाहर जाकर के देखा है, तुम्हारे सखी सहेलियां तुम्हारे पास बैठ करके नाना प्रकार की मंत्रणा किया करती थी, आज वह हमारे सर के दबी जाती है, तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछालती है। राणा तो मीरा कही, सुन राणा हमारी बात, ये साधु तो हमारी बाप हैं, फिर सखियां क्यों सच्चात। राणा जी, ये संत तो मेरे माई बाप हैं और मैं भगवान का सत्संग ही तो कर रही हूँ, उछालने दो। ये बाबा जी तुम्हारे माता पिता हैं? हाँ। ओए होए 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 ये तुम्हारे माता पिता हैं। अरे उन संतों को तो मैं भी जानता हूँ, उनका सम्मान मैं भी करता हूँ, जो कि अहम से जाकर के भगवत प्राप्ति के लिए जंगल में जाकर के साधना करते हैं, अखंड तपस्या करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, उनका सम्मान तो मैं भी करता हूँ। किंतु ये वो साधु नहीं है, ये तो स्वाधु है, स्वाधु। ये तिलक लगाकर जटा बढ़ाकर देख रही हो, 2.5 मन चंदन थोप रखा है, ये तिलक लगाकर जटा बढ़ाकर बाबा जी बन जाते हैं। कांधा शोभा भंग छाड़कर घर घर अलग जगाते हैं। घंटी जरा बजा दी तो दिल की कली खिल गई, और दीपक जरा दिखाया तो मानो मोक्ष मिल गई। ये सब ढोंग है, इन ढोंगियों का केवल खाने के वास्ते हरि नाम को पूजा रखा है, खुद को पुजाने के वास्ते। काम तो कुछ होता नहीं, परिश्रम मेहनत तो होती नहीं, यहाँ हराम का खाने के लिए मिल जाता है, तभी तो ये बाबा जी हो जाते हैं। और भला जानोगे भी कैसे, क्योंकि कभी आपने सत्संग किया ही नहीं है। यदि सत्संग किया हो और संतों का संग किया हो, तब आपको संतों की महिमा के विषय में पता चलेगा। राणा जी, ये मैं बताती हूँ, ये संत कौन है? कौन है? ये संत हैं ईश्वर का स्वरूप, ये संत हैं ईश्वर का स्वरूप। इनके दर्शन से मुक्ति है, इनका संग करने से मृत्यु, हरि कीर्तन, चर्चा, भक्ति है। जो जन सत्संग सदा करते वे वास अमरपुर पाते हैं। अरे इनके वचनों पर जो चलते वे भवसागर से तर जाते हैं। भवसागर से तर जाते हैं, ये स्वयं ही अपने को नहीं तार पाए, संसार वालों का क्या लंबे बाल है तेरे सर की चोटी की। हमारे राणा खानदान की शर्म करो, राजस्थान की शर्म करो, हमारी बड़ी बड़ी मूछों की शर्म करो। अगर इसकी भी शर्म नहीं तो अपने सर की चोटी की शर्म कर। राणा जी, धर्म की राह में चलते फर्क नहीं बड़ी व छोटी में, जमीन आसमान का अंतर है आपकी मौज और मेरी चोटी में। अगर और शान ये मोचे धरी तलवार रह जाए, अरे निकल जाता है समय, फिर क्या होता है पछताए। अभी तो जवानी का नशा भी, मुझे कोई दुख नहीं, पर रूठ ना जाए मेरा कोमल कन्हैया। और राणा जी, करी तो धर्माल रूपे कैसे की नहीं गोपाल की, राम नाम धन की चोरी कर डाली। इधर मीरा जी निशान परेला में जागी है भोर की बेला जागिए गिरधारी प्रातः काल हो गया है, आप जग जाइए। जैसे ही तेरा हटाया चौक बड़ी गोपाल भूमि पतन हो गिर पड़ी विरह में। और बात है भाई,
अरे किस ये- लिए बुलाया है? इसलिए याद किया, ये लेकर के कहाँ जा रहे हो? खेला करने के लिए? जंगल में से लाया हूँ सांप पकड़ के। अच्छा, गांव में जा रहा हूँ खेल दिखाने के लिए सांपों का। तुम्हारे पास सांप है? अरे एक से एक जहरीला नाग है, अच्छा, अनेक जातियों के, अनेक प्रजातियों के। देखो ऐसा कहे, आज तुम्हारा खेला यहाँ नहीं होगा गली घरों में, गांवों में। आज तुम्हारा खेला महाराज विक्रम सिंह के सामने राज दरबार में होगा। राज दरबार में? राज दरबार में महाराजा के सामने। राजा जी के आगे? हाँ। बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी माता जी ने मुझे एक ही शिक्षा दी है। क्या? बेटा चुगलखोर से और लतखोर से हाँ। दूर रहना। तो तुमसे दूर रहूंगा। अच्छा, महाराज से भी दूर रहूंगा। हाँ। तुम चुगलखोर हो महाराज के। तो हम कैसे चुगल खो रहे हैं भाई? चुगली करते हो, मंत्री हो ना तुम। नहीं नहीं, हम कोई चुगली नहीं करते बेटा, ये तो तुम्हारा बहन है। ये और महाराज को, महाराज को क्या बताया? महाराज राजा हैं। अच्छा, राजा के सामने तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। क्यों? और घोड़े के पीछे नहीं जाना चाहिए। क्यों? घोड़े का क्या भरोसा कब लात मार दे, अच्छा, और राजा का क्या भरोसा कब मस्तक बिगड़ जाए और कब दंड दे दे। ऐसा कहे? इसलिए नहीं जाऊंगा। सुन बेटा, तेरी तो बुद्धि खराब हो चुकी, अच्छा। ठीक है ना? डोलते डोलते जब तू महाराजा के सामने जाएगा ना, अपना खेला दिखाएगा, बढ़िया से बढ़िया दिखाएगा, तो तेरे को बेटा कीड़ा के बदले हीरा मिलेगा। हीरा, हीरा मिलेगा? हीरा मिलेगा, पन्ना मिलेगा, मोती मिलेगा, मूंगा मिलेगा, जवाहरात मिलेगा, इतना मिलेगा? बड़ा पुरस्कार मिलेगा। तेरे को खेल दिखाने की जरूरत नहीं, आजीवन बैठे बैठे खाते रहना बेटा। इतना पुरस्कार मिलेगा तो आधा मैं आपको दे दूंगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बिना पुरस्कार के ही ठीक हूँ, मौज ले रहा हूँ। रिश्वत समझ के नहीं। नहीं, रिश्वत तो चाहिए ही नहीं बेटा, हे भगवान। पर तुम्हें पुरस्कार दिलाना है, इसलिए चलो, तुम्हारा खेला वहाँ होगा। पहला ऐसा राज्य का कर्मचारी सरकारी आदमी मिला है जो रिश्वत नहीं खाता। नहीं लेता। अच्छी बात है। अच्छा चलो, की करोगे? चलो आओ, चलो आओ। महाराज की जय हो। आ गया। महाराज सपेरा आ चुका है। मेरा नाम है झगड़ू नाथ। अरे बापू को, पगड़ू नाथ। अरे माई को, राम ढकेली। ये नाम कैसे पढ़ो रे? राम जी ने ढकेली, पिताजी ने झेली, नाम पड़ गया राम ढकेली। अरे पिंदड़ी भी होगी, पत्नी भी होगी, बिल्कुल है। वही को की नाम है? जलेबी देवी। और बच्चे? एक लड़का है, बस, क्या नाम है? उसका नाम झंडू चवनप्राश। झंडू वाम पीड़ा हारी वाम, एक वाम तीन काम, झंडू केसरी जीवन बढ़ती उम्र थमसी जाए। वाह, औषधि है। बच्चा क्या है? बिल्कुल हाँ? जी। सारे पांच कैसा कैसा किस्म का नाग है? एक से एक जहरीला नाग है, जैसे अनेक प्रजातियों के। से जोड़ो। हाँ। एक नाग नागिन और दो नागिन हैं। हाँ। एक है लपाको, एक है झपाको। वाह, एक लपक के खाती है, एक झपक के खाती है। कमाल। एक घोड़ा पछाड़ है, हाँ। जो दौड़ में घोड़े को भी आगे ना जाने दे। हाँ। एक अजगर है, हाँ, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता, वो पड़ा पड़ा 9 मन दूध कोई पी जावे, काम कुछ नहीं आता। उसकी आवश्यकता नहीं है, यदि वो दूध को पी जाएगा तो हम क्या करेंगे? एक जोड़ा और है, हाँ। रांड रडुओं का जोड़ा। खबरदार ये नाम दोबारा लिया तो ठीक है ना? हाँ, दीवारों में चुनवा दूंगी तुझे। राजा जी, बहन जी नाराज क्यों हो रही नहीं बहन लगती हूँ। बोल रही है? बहन ना कहूँ, क्षमा कर दो माता जी। नाराज- मुझे माताजी बोल रहा है, मैं तुझे माताजी जैसी लगती हूँ। तो बहन ना बोलूं, माता ना बोलूं, घरवाली बोल। बताऊँ क्या तुझे? जानता नहीं है मुझे अभी। अरे सवेरे, राजा जी, ये सांप कहाँ से पकड़ के लायो? ये जोड़ो कैसे बनायो रे? अरे पूछिए मत राजा जी। मैं जंगल में गया नाग पकड़ने के लिए, के जंगल में यमुना जी के किनारे पे गया, यमुना मंदिर पे। वहाँ एक नागिन अपने फन को पटक पटक के ए, कितना पटकेगा? पटकने तो दो पहले। अच्छा, जी। वो रो रही थी, क्यों? उसका नाग मर गया, अच्छा, वो राण हो गई। राण 3 तरह की होती है, हंसने की बात नहीं है। कैसे? एक होती है आसराण, एक होती है पासराण, एक होती है खासराण। विशेषता? आसराण वो होती है जो पति नौकरी कर रहा है, वो आशा में ही राण है, कब आएगा कब आएगा। पासराण वो होती है जो पति पास में है लेकिन पति पत्नियों में झगड़ा रहता है। अच्छा, संजय भाई के लिए हाँ। वो पास में रह के भी राण है। हाँ। और खास राण वो है जिसका पति मर गया, तो मैंने पकड़ के पिटारे में बंद कर लिया। हाँ। आगे बढ़ा तो एक नाग अपने
क्यों? उसकी पत्नी मर गई, नागिन मर गई, वो रड़ुआ हो गया। तो उसकी भी विशेषता बताओ। रड़ुआ भी 3 तरह के होते हैं। कैसे? एक होता है रड़ुआ, एक होता है रणूस, एक होता है भटंट रड़ुआ। रड़ुआ वो होता है जिसकी घरवाली मर गई, और रणूस वो होता है जिसकी घरवाली छोड़ के भाग गई। अच्छा। और भटंट रड़ुआ वो होता है जिसकी शादी ना हुई हो। हाँ। जी, उसको मैंने राड़ वाले पिटारे में बंद कर दिया। अच्छा। 2 महीने बाद में देखा दोनों राड़ रड़ुओं में प्रेम हो गया। यमुनानगर कोर्ट में ले जाकर, और ये सौरभ भाई हैं वकील, इनसे कहा कि भाई इनकी कोर्ट मैरिज करा दो। जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, दोनों की कोर्ट मैरिज करा दो। इसी काम को करते हैं ये। जी जी जी। तो दिखाओ जरा कैसा सांप है। जी जी, अभी दिखाता हूँ। बहुत बहुत। सपने जी हमारे राज्य से तुझे दूसरा पिटारा मिलेगा। उसमें इस शर्त को डाल करके मीरा के भवन में ले जा। जी। और मीरा से कहना तुम्हारे गिरधर गोपाल की चोरी हो गई थी। महाराज ने अपने सेवकों के द्वारा पता लगाया और गिरधर गोपाल मिल गया है, इस पिटारे में बंद है। झूठ बोलना है। हाँ, इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, कीरा के बदले में हीरा मिलेगा। ठीक है, मैं झूठ बोल दूंगा। मैं अगर तुमसे हमारी ये खिदमत है, उम्मीद हरी भरी होगी, तुम्हारी भी झोली हीरा जवाहरात से भरी होगी। हाँ, हीरा मिलेगा। ठीक है, मैं झूठ बोल दूंगा। ले जाओ अर्जुन सिंह, तलवार लेकर के इसके साथ जाओ। अगर कोई भी गद्दारी करे इसका सर काट के यहाँ ले आना, ठीक है ना? ये झूठ बहुत बोलता है, पहले भी मिला है कई जगह। चलो आओ। अरे इनाम पहले, काम बाद में इनाम। फूल हूँ तेरे चरणों की में, तेरा नाम ठुकरा, गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। मीरा महारानी जी, मीरा महारानी जी, रानी जी, खम्मा बड़ी महारानी जी प्रणाम। मैं सपेरा हूँ, सपेरा। आपके वो क्या नाम बताया? हाँ, वो गिरधर गोपाल चोरी हो गई। हाँ, चोरी हो गई थी। कहाँ है? आपको मिली क्या? मैं नाग पकड़ने गया जंगल में, देखा मैंने गड्ढे में पड़े हुए थे, मैंने उठा करके पिटारे में बंद कर दिया। गिरधर गोपाल पिटारा आपके राजमहल में रखा है। कहाँ है गिरधर? बोलो गिरधर गोपाल, ताली बजा करके स्वागत कर दे गोपाल का। प्रकट हो गई गोपाल। राणा जी, गजब हो गया। राणा जी, गजब हो गया। कहाँ चले गए? महाराज की देखो। राणा जी, क्या हुआ? मैं पिटारा लेके गया, फिर क्या हुआ? और मीरा जी को दिया। हाँ। मीरा जी ने जैसे ही पिटारा खोला, हाँ। गजब हो गया। क्या? कैसे हुआ? क्या हुआ? गायब हो गया नागथाला, निकल आया बंसी वाला। जी, बंसी वाला है या कोई बहुत बड़ा बवाल हो गया? पता नहीं। और मीरा क्या कर रही है? वो तो नाच रही है। कैसे? मेरा इनाम दे दो। कार्य पूर्ण नहीं हुआ, इनाम चाहता है। अर्जुन सिंह जी महाराज। ले जाओ इस कमबख्त को पकड़ कर और जाकर के हमारी घुड़शाला में बंद देना, और उतने कोड़े लगाओ उसकी चमड़ी उठेड़ लो अभी जम करके। कहाँ चलिए? हैं? अरे चलो वहाँ कोरा लगेगा, इनाम मिलेगा। इनाम पूरा लगेगा। और क्या? तुमने कितनों को मरवाया है? जो तू तो कह रहा था इनाम मिलेगा है। बेटा यही तो इनाम है। मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? जितना इनाम मिलेगा आधा तुमको दूंगा। मैं तो कभी लेता नहीं है ऐसा। आधा तो ले लो। आधा नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगा, यही मिलेगा। पूरा ले लो। ये करते हुए सारे ही उपाय निष्फल हो जाते हैं, कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। क्यों चिंता कर रहे हो? आपकी बहन उपायों की खान है खान। मेरे समीप में बहुत उपाय हैं। अच्छा, हाँ भाई साहब, अब की बार आप अपने राजवैद्य को बुलाइए उससे क्या हो? और उससे तीक्ष्ण विष लीजिए। उस विष को दूध में मिला करके भाभी मीरा के मुंह में पहुंचाया जाए।
और भाभी मीरा से कहा जाए कि ये पंचामृत है। जैसे ही भाभी मीरा सुनेगी तो उस प्रसाद का अनादर नहीं करेगी, उस प्रसाद को पी जाएगी और भाभी मीरा मर जाएगी। इसे कहते हैं उपाय। जी बात की तो बात रहे। महाराज की जय हो। आओ, स्वागत है, तुम्हारा अभिनंदन है। सुनाओ, कुशल मंगल से तो हो। कृपा है माँ भवानी की। किसी प्रकार से कोई कष्ट तो नहीं है हमारे राज्य में? आपकी कृपा है पूर्णतः। आपके समीप कोई तीक्ष्ण विष है, कालकूट विष? हाँ महाराज, मेरे पास में है। मैं अभी प्रयोगशाला में ही जा रहा था हाँ। विष लेकर के। तो उसकी आवश्यकता है हमें। आपको आवश्यकता विष की? हाँ। चलो जो भी हो, आप इसको। सेवक पकड़ो से एक दूध प्याला लेकर के आओ। हाँ, थोड़ा बहुत ले लो महाराज, बहुत ज्यादा है। दूध का प्याला लेकर के आओ, मात्रा में ही डालना। ओहो, दुर्गंध दे रहा है, बदबू आ रही है। हाँ? बस 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 हो गया, इसका तो रंग ही बदल गया। हाँ? पीने वाले को भी बदल। जाओ बहन उदा, अब इसे लेकर के कौन जाएगा? अगर बार बार अर्जुन सिंह को भेजते हैं तो मीरा भाभी को शक हो जाएगा। भाई साहब, ये धर्म का कार्य है और धर्म का कार्य पंडा पुजारियों के हाथ से ही अच्छा लगता है। इसलिए अपना वो है ना, काली का पुजारी दयाराम पंडा, उसी के अंदर योग्यता है। कोई शक भी नहीं करेगा। पंडा पुजारियों का काम प्रसाद बांटने का भी मीरा होता है। भाभी पंडा पुजारियों में बड़ी श्रद्धा रखती है। सेवक जी महाराज। दयाराम पंडा को आवाज लगाओ, बुला करके लाओ उसे। अभी लो। जय भवानी, कहाँ हो? इधर चले आओ। जय भवानी, जय भवानी। महाराज याद कर रखे थे। राणा जी याद कर रहे हैं। हाँ। अहो भाग्य राणा जी, प्रसन्न रहिए, कल्याण हो, सदा सुहागिन रहो, है। स्वर्गवासी हो जाओ। पागल हो गया, बुद्धि का संतुलन पहले से ही बिगड़ गया। भावों को समझिए राणा जी, हृदय के भाव। भाव क्या होते हैं? स्वर्गवासी, पृथ्वी पर जगह कम है, स्वर्ग में जगह मिले आप। जिसे जी ही मिल जाएगी। परिणा शक्ति कर गहे बगहन के सवार, फला सहित रक्षा करे बाढ़े राज। माने रुद्र ना माने नारायण, शक्ति चा माने चक्रता माने त्रिशूल का माने कमंडल, हाथ में लेकर के बगहन के, पा माने बैल, गा माने गरुड़, हा माने हंस, तीनों पर सवार होकर के फला सहित, पा माने पार्वती, ला माने लक्ष्मी, सा माने सावित्री, तीनों देवियों के सहित आपकी सदैव रक्षा करें। 61 सल्लो, 62 सल्लो, 12 8 सल्लो, इल्लो बिल्लो तिल्लो, तुम्हें राखे देव सदा सहजल्लो बिल्लो। भाव क्या हुआ इसका? समझ में नहीं आया। ये वेद मंत्र है, हाँ। आशीर्वाद है ब्राह्मणों का, समझ में कम आता है, कल्याण करता है। 61 सल्लो, 1 सहस्त्र, बताओ। शेषनाग के, 2 सल्लो, 2 सहस्त्र नेत्र इंद्र के, और 12 नेत्र कार्तिकेय जी के, 8 नेत्र लो। ये लो बिल्लो क्या है? इल्लो, एक नेत्र किसका है? दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का, अच्छा। वो एक आंख के हैं। बिल्लो 2 नेत्र नारायण भगवान के, और तिल्लो इसी में सारा संसार फंसा हुआ है। 3 नेत्र किसके है? भगवान भूतनाथ भोलेनाथ के, भगवान। बोलो शंकर भगवान की जय। वो सदैव आपकी रक्षा करते रहे, आज्ञा कीजिए, किस लिए याद किया? समझ गया, ज्योतिष का प्रकांड विद्वान है? पूछिए मत। कितने लोगों की ज्योतिष बनाता है लेकिन किसी के भविष्य को पूर्ण नहीं कर पाया, सभी के भविष्य को गड्ढे में डाल रहा है। सेवक ये बताओ, तुम्हें खाने को मिलता है? खाने को इतना मिल रहा है, ना तो शरीर में कोई फायदा कर रहा है, ना कोई नुकसान कर रहा है। शरीर तो अंतिम चरण पर चल रहा कोई बराबर चल रहा है, ऐसा खाने को मिल रहा है, कोई शरीर में कोई लाभ ही नहीं कर रहा है। है। वो बताया था तिल्लो बिल्लो तिल्लो, उसके बाद में एक शब्द बोला था, उसका क्या मतलब है? वो मतलब आप नहीं समझ पाएंगे, कल्याण करेगा लेकिन। पूनम ढिल्लो। दूध पीने को मिलता है या नहीं? दूध तो मिलता है, लेकिन यमुना जल अधिक मिल रहा है उसमें। पानी मिला के दे रहा है? बिल्कुल एकदम से पानी है। चलो आज तुझे शरीर अच्छा का भी पानी बना रहा है। अच्छा दूध मिलेगा। नहीं। सेवक लेकर के आओ, कहाँ है वो प्याला? ये संभालो उसे। पिला रहे हैं, हाँ, दूध तो नागों को पिलाया जाता बस है। नाग जान करके ही पिला रहे हैं। तो मैं नाग नहीं हूँ ना, नाग पंचमी है आज, मुझे दूध क्यों दिया जा रहा है? संभालो उसे, तभी तो पता चलेगा। आपका भाव है हाँ। ब्राह्मणों के प्रति जी। श्रद्धा
हाँ। श्रद्धा विश्वास रूपणो है, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। राजा जी का कितना सुंदर भाव है, ब्राह्मण को दूध पिलाया जा रहा है। मैं इसको पी जाऊंगा, संभालो इसे, अभी पी जाऊं? उठाओ। हाँ अभी पी जाऊंगा। आइए, जय हो भोलेनाथ, जय जमुना मैया, कृपा करना, दूध पीने को मिल रहा है। बोलो शंकर भगवान की। देख रहा है इसका रंग कैसा है? दादाजी आपने बीच में टोक दिया, ब्राह्मण कुछ खाने के लिए जा रहा है, आपने बीच में रोक दिया। रंग कैसा है? थोड़ा नीला रंग है, ज्यादा गर्म हो गया है, इसलिए थोड़ा रंग बदल गया है इसका। अरे भाई इसमें जहर पड़ा है, विष पड़ा है। जहर? जहर, विष है, विष। पकड़ो पकड़ो इसे, संभालो, पकड़ो इसे। विष है। हे भगवान, जहर, दूध में जहर किसने मिला दिया? किसने मिलाया ये दूध में जहर? नहीं पंडा, तेरे लिए नहीं है। जाना और मीरा से कहना हमारे महाराणा भी भगवान के भक्त हो गए, 4 धाम की यात्रा को परिपूर्ण करके आए, वहां से 7 ग्राम जी का बट्टा लेकर के आए, ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र वेदों के द्वारा उसका अभिषेक कराया है। तो ये प्रसादी चरणोदक है। चरणोदक? हाँ, लेकिन ये जहर है इसमें। तुझे चरणोदक ही बोलना है। मुझे बताना है? हाँ, अरे वाह, झूठ बोलना है। क्या हुआ? वाह राणा जी, गजब गजब गजब, आपकी बुद्धि इतने ऊंचे शिखर पर पहुंच गई, इतने समझदार, कितना सुंदर विचार है आपका। है आप राजा हैं, गीता में भगवान ने कहा है मनुष्यों में मैं राजा हूँ, तो आप तो भगवान के रूप हैं, पशुओं में मैं घोड़ा हूँ, तो आप भगवान के रूप हैं, जो कि एक ब्राह्मण के द्वारा जहर का प्याला मीरा जी के लिए भिजवाया जा रहा है, तो गुंडा बनाया जा रहा है। कितने सुंदर भाव है आप। तो तू जन्म जाति से ही गुंडा था, अगर हमने बना दिया तो क्या हो गया? ले जाओ इसे। मैं ले जाऊँ? ठीक है सेवक, तलवार लेकर के जाना, अगर कोई भी गद्दारी करे ये नमखरा भोंक देना खंजर इसके सीने में, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं। ले जाओ, जाओ। चलो चलो चलो। शनिदेव तू काय को पीछे लगा रहा और मार खाया बेटा। राणा, कैसे भाव हैं इनके? मेरा नाम है दया राम, लोगों पर दया करना, और ये करवा रहे हैं हत्या का काम। किसी को मरवाना हो तो ब्राह्मणों के द्वारा मरवाओ, ब्राह्मण के द्वारा ये काम करवा रहे हैं। चलो भगवान की इच्छा है। महारानी जी, महारानी जी, पंडा जी प्रणाम लीजिए। क्या है? मैं आपके लिए विष लेके आया। विक्रम 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 राणा है ना? विक्रम राणा जी आपकी भक्ति को देख करके भक्त हो गए। क्या कहा? राणा जी भक्त हो गए? मैं भी सोचने लगा कि ये कोआ हंस कैसे बन गया, लेकिन भगवान की कृपा होती है, सब कुछ हो ये तो जाता है। गिरधर गोपाल की उनके ऊपर बहुत कृपा हो गई जो वो भक्त बन गए। हाँ, तो उन्होंने भगवान का अभिषेक किया, और ये पंचामृत है, पंचामृत आपके लिए ये प्रसाद भेजा है, इसको पी जाओ, अमर हो जाओ। ठहरिए मीरा जी, इसे आप ना पिए, पंडा जी झूठ बोल रहे हैं, इसमें विष मिला हुआ है। चंद्रोदक तो होता है वो श्वेत वर्ण का होता है, परंतु ये नील वर्ण का है। हो सकता है, समय का क्या भरोसा है, कुछ भी हो सकता है। संत भगवान, ये मेरे समीप में गिरधर गोपाल का चरणोदक बनकर के आया है, तो मैं इसे अवश्य ही पान करूंगी। और पंडा जी ऐसा कहते हैं कि भगवान के चरणोदक में तो सभी का अधिकार होता है, और जितना बांट दिया जाए उतना अच्छा भी होता है, तो थोड़ा आप भी ले लो। तो पेट भरा हुआ है, अभिषेक मैंने ही कराया था, मैंने अभिषेक कराया, ड्राम पर ड्राम, ड्राम पर ड्राम बने, कम से कम 20 ड्राम तो अकेला मैं ही पी गया। 20 ड्राम कहाँ डाल लिए? और पेट में गए तो अब मैं यदि थोड़ा भी पीऊंगा थोड़ा सा ले तो मर सकता हूँ। मैं नहीं 20 ग्राम को पीते नहीं मरे। अब जगह नहीं बेचते, आप पीजिए, इनको पिला दो। नीले नीले घाट गोपाल के मुखार बंद से निकले, मीरा प्याला पी लिया, बोली जाओ कर दो भगवान की, तो
मीरा जी ने और झाग निकले गिरधर गोपाल के मुंह से। सच्ची भक्ता, भगवान की सच्ची भक्ता है। और ये राणा आज तक मीरा जी को पहचान नहीं पाया, उनके लिए जहर का प्याला भेजा। अरे गांव वालों, तुम क्या देख रहे हो? गिरधर गोपाल का नाम लो, ऐसा नाम लो जो कि इस राणा की बुद्धि सुधर जाए। मैं कहूंगा जय गिरधारी, तुम बोलो जय गोपाल, जोर से ताली बजा करके जय गिरधारी, 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 जय गोपाल, जय गिरधारी, जय गोपाल, जय गिरधारी, जय गोपाल, बल्ले बल्ले, जय गिरधारी, जय गोपाल, 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 जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल। ये सब क्या हो रहा? जय गिरधारी, जय गिरधारी, जय गिरधारी, जय गोपाल। ये बता, वह विष का प्याला लेकर के गया, मीरा के पास पहुंचा, फिर उसे दिया, उन्होंने लिया, उसे पिया, फिर क्या हुआ? जय गिरधारी, जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल। मीरा ने उसे पी लिया और मीरा समाप्त हो गई। तभी प्रसन्न हो रहा है। क्यों नहीं है ना? कौन कहता है समाप्त हो गई? तो क्या हुआ? मरी नहीं है तो वो तो पी करके नाच रही है। कैसे? बगर घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, बगर घुंघरू ऐसे ही नाच रही थी तेरी तरह है? जी। और क्या कर रही थी? हम नाचे बिन घुंघरू के, बगर घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, नाची रे, नाची रे। नाच रही है। यानी कि तुमने उसे जहर नहीं दिया? जहर दिया मैं तो यहाँ से जो आपने दिया वही मैंने दिया। मीरा ने उसे लिया? बिल्कुल लिया। बहन उदास, ऐसा लगता है या तो ये पंडित उसे मार्ग में ही बदल करके ले गया। इसकी गलती है, अपराध है। मैं कैसे बदलता? इसे दंड दिया जाए। आपने सही मेरे फांसी का हुक्म दिया जाए इस कमबख्त को। इसने अरे धोखा भाई दिया। साहब, इसमें वैद्यराज की भी तो कोई चाल हो सकती है। मेरे पीछे तो शनिदेव लगा हुआ था, मैंने कोई नहीं बदला। बहन जी कह रही है कि वैद्यराज ने धोखा किया। वैद्यराज को बुलाओ। बुलाया जाए राजपथ को। नकली जहर था वो, ऐसा हो सकता? असली था ही नहीं। असली होता तो मीरा मरती। अरे वैद्यराज जी, दरबार में हाजिर हो। आओ राजपथ, कहिए महाराज। हम तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास करते हैं, लेकिन तुमने आज विश्वास के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने हाँ। क्या विश्वासघात किया है महाराज? जो जहर दिया था वह असली था, हाँ महाराज, वही तो असली विष था। लेकिन हमने जिसे पिलाया वह आज भी जीवित अवस्था में है। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? असंभव कार्य है। हुआ है। लेकिन मैं ये जान सकता हूँ कि वह विष आपने किसको पिलाया? मीरा को। महाराज, ये आपने कितनी बड़ी भूल कर दी। आप एक तुच्छ विष से मीरा को मारना चाहते हो, जिसने पहले ही कृष्ण नामामृत पान कर रखा है। उसका यह विष तो क्या कोई भी विष कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। महाराज, एक बात याद रखें, बनी हर वस्तु सीरा नहीं होती, खदान से निकली हर वस्तु हीरा नहीं होती। यो तो विष पीकर मर जाती है संसारिया नारी, हर नारी मीरा नहीं होती। तो फिर तुम्हें विश्वास है वह भगवान की भक्त है, जहर का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तुम भी तो भक्त हो, तुम्हारे ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अब पिलाया जाए इसे, नहीं महाराज, परीक्षण हो जाएगा। अरे मेरे ऊपर परीक्षण क्यों कर रही हूँ? क्यों? और किसी को लेकर के कौन गया था? दयाराम पंडा लेकर के गया था। तो महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। पंडा के मन में ही लालच आया है, तभी इसने कुछ किया है। क्या कर रहे हो वैद्यराज जी? मुझे क्यों घसीट रहे हो साथ में? मेरा दोस्त कुछ नहीं है।
अभी हमको बहुत कुछ करना है। पिला दिया जाए, नहीं महाराज, राजवैद्य को ही पिला दिया जाए, नहीं नहीं परीक्षा हो जाएगी इसे। पिलाइए पिलाइए, पी जाओ। नकली जहर बेचता है, शर्म नहीं आती। ये क्या, मुझे दिखाई नहीं दे रहा महाराज, दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा, जमुना जी में कूद जाओ ना। पंडा जरा जाकर के देखो, ये मर गया या सांस को ब्रह्मांड में रोक लिया। कौन मर गया? ये बात मर गया? देखो जाकर के, बहाना ले रहा है। मरा तो नहीं है, नाड़ी तो उसकी पर्र पर्र बोल रही है। नाड़ी तो बोल रही है इसकी, क्या कह रही है? पर्र पर्र बोल रही है। पेट की नाड़ी, हाथ को पकड़ के देखो, हाथ की नाड़ी। नब्ज को देखो। हाथ की नाड़ी तो क्या कह रही है? ये तो कह रही है कि वेदराज जी गई, मर गया स्वर्गवास हो गए। लगता है, जहर असली था। राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। राम नाम सत्य है। राणा जी, वेदराज जी मर गए हैं, जहर असली था। असली था। हो सकता है अब हाँ? प्रेत बनेंगे, प्रेत बनेंगे तो गांव को परेशान करेंगे। तो फिर इनके नाम से कल से ही यहाँ मंदिर में गरुड़ पुराण का पाठ बिठा दे। दक्षिणा मुझे दे देना, पंडितों को बिठा दे। अच्छा, ये मर गए, बिठा देंगे। वाकई में जहर असली था। बिल्कुल है? असली। हमने बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत बड़ा पाप किया। जिस तरह से एक निर्धन डरा करता है धर्मान से, निर्बल डरा करता है बलवान से, निर्गुण डरा करता है गुणवान से, तो मीरा जैसी चरित्रवान से, जिस प्रकार से चंदा और चकोर की आपस में प्रीत होती है, जिसका चरित्र उज्जवल होता है, उसी की जीत होती है। मैं परास्त हुआ मीरा भाभी, मुंह दिखाने के योग्य नहीं। मेरे अपराध को क्षमा करना, क्षमा करना दया की देवी, भक्ति स्वरूपा, मुझे क्षमा करना। पंडा, इसका जो मृतक शरीर है, इसके परिवार वालों के हवाले कर दो। उठाओ इसे, तुम ही शक्तिशाली हो, बहादुर हो, उठा सकते हो। ले जाकर के इसके परिवार वालों के हवाले कर दो, ले जाओ। मैं कैसे नहीं तो गंध आने लगेगी इसमें से। राणा जी, मैं कैसे उठाऊंगा? उठाना पड़ेगा तुझे, राज आज्ञा है। मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण ही इस कर्म को करने लगे हैं। मैं शुद्ध ब्राह्मण हूँ, मुझ में कोई मिलावट ले नहीं। जाओ। और ये शुद्ध लाश है, इसमें कोई मिलावट नहीं। तो फिर शुद्ध और ये ही- ब्राह्मण होकर के मुड़ हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ले जाओ यमुना किनारे और जाकर के परिवार वालों के हवाले कर, ले जाओ। हाँ, नहीं। क्या कीजिए, मुर्दा उठाने वाली गाड़ी मंगवा। आप चेयरमैन हैं, सहायता करवा दो, नहीं तो माया राम जी को भेज दो, ये कंधे पे धर के ले चले। हे भगवान, कैसा समय आ गया। अरे बैदराज, तुझसे मरना भी नहीं आया। मरा तो किसके सामने, ब्राह्मण के आ गए हैं, और ब्राह्मण को तेरी लाश उठानी पड़ रही। उठाओ उठाओ। अरे वाह, अकड़ गई। परिवर्तित हो गया, ये तो बड़ा चमत्कार हुआ।